गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पुनः रहीम के दोहे पाठ से दोहा नंबर 6 का हिंदी सारांश, हिंदी भावार्थ समझाएंगे। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। इस दोहे के द्वारा कवि रहीम ने यह बताया है कि समाज में संपत्ति को देखकर लोग किसी न किसी तरह से आपके सगे संबंधी बन जाते हैं। अर्थात यदि समाज में कोई व्यक्ति साधन संपन्न है, संपत्तिवान है, धन संपन्न है, अमीर है, तो किसी न किसी तरह से उससे अपनी रिश्तेदारी और नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि ने सच्चे मित्र के विषय में बताते हुए यह कहा है कि विपत्ति जे कसे तेहि साचे मीत, लेकिन जो विपत्ति में भी आपका साथ देते हैं वही आपके सच्चे मित्र और अच्छे संबंधी, अच्छे रिश्तेदार होते हैं। अर्थात पुनः एक बार इस भावार्थ को समझिए। रहीम दास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र के विषय में बताया है। वे कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाजों से बनते हैं, पर जो व्यक्ति आपके मुश्किल समय में साथ देता है, आपके बुरे समय में आपका साथ नहीं छोड़ता, वही आपका सच्चा मित्र होता है। कवि रहीम ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति धन संपन्न होता है तो बहुत से अपरिचित लोग भी आपसे नाता जोड़ लेते हैं, किसी न किसी तरह से आपके मित्र या संबंधी बन जाते हैं। परंतु सगेपन और मित्रता की सच्ची परीक्षा तो संकट आने पर ही होती है। जब संकट के समय में व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ता, सच्चे मन से आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। कुछ मित्र तो सुख के साथी होते हैं, बुरे दिन आते ही किनारा कर जाते हैं। दोहा नंबर 7। जैसी परे सो सही रहे, कह रहीम यह देह, धरती पर ही परत है, शीत घाम और मेघ। इस दोहे के द्वारा कवि रहीम ने यह बताया है कि हमारी सहन शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अर्थात हमें सुख दुख, अच्छा बुरा सहने की बराबरी से क्षमता होनी चाहिए। अच्छे बुरे समय में और सुख दुख में हमें संतुलन बनाए रखनी चाहिए। इस बात की शिक्षा इस दोहे के द्वारा दी गई है। कवि ने धरती का उदाहरण देकर समझाया है। धरती पर ही परत है, शीत घाम और मेघ। अर्थात धरती माता सदैव हर परिस्थिति सहने के लिए तैयार रहती है। जिस प्रकार से धरती पर सर्दी, वर्षा, धूप आदि बारी बारी से आते हैं, लेकिन इन सभी को धरती सहने की क्षमता रखती है और अपना संतुलन बनाए रखती है। इसी प्रकार से हम पर या किसी व्यक्ति पर जब कोई सुख दुख आता है, अच्छा बुरा समय आता है, तो उसे अपना संतुलन बनाए रखते हुए धैर्यपूर्वक इन सभी परिस्थितियों को सहना चाहिए। अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। दोहा नंबर 8। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। इस दोहे के द्वारा कवि रहीम ने पुत्र के गुण के विषय में बताया है।
कवि रहीम ने कहा है कि जो गति दीप की कुलकूप गति सोए, जिस प्रकार से दीपक जलने पर स्थान पर प्रकाश बिखेरता है, अर्थात जलता हुआ दीपक प्रकाशित करता है, रोशनी देता है, उसी प्रकार से गुणी, सुपुत्र, सपूत अर्थात अच्छा पुत्र अपने कुल का नाम करता है, अपने परिवार का सम्मान बढ़ाता है। और दीपक के बुझने पर स्थान पर अंधेरा हो जाता है, घर में अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार से कुपुत्र अच्छा अर्थात बुरा पुत्र परिवार पर एक कलंक के समान होता है। वह अपने कार्यों से, अपने बुरे कामों से परिवार को बदनामी की ओर धकेलता है। अतः कवि रहीम ने यहाँ पर एक अच्छे और बुरे पुत्र की गुण को बताते हुए बताया है कि जिस प्रकार से दीपक, जलता हुआ दीपक घर को रोशन करता है, उसी प्रकार से एक अच्छा पुत्र सदैव परिवार के लिए सम्मान दिलाने वाला होता है। जिस प्रकार से बुझा हुआ दीपक घर में अंधेरा फैलाता है, उसी प्रकार से एक कुपुत्र, बुरा पुत्र परिवार के लिए कलंक होता है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौ बार, रहे मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कवि रहीम ने बताया है कि समाज में रूठना मनाना बहुत ही आवश्यक है। जब हमारे मित्र या सगी संबंधी रूठ जाते हैं तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। चाहे वो कितने भी बार रूठें, लेकिन हमें बार बार उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को कवि रहीम ने एक माला के द्वारा समझाने की कोशिश की है। कवि रहीम ने कहा है, जिस प्रकार से माला टूट जाने पर नई माला बनाने के लिए एक एक मोती पोकर फिर से माला तैयार कर लेते हैं, इसी प्रकार से जब हमारे मित्र या सगे संबंधी या कोई प्रिय व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे मना लेना चाहिए। मना लेने से उसके मन का क्रोध शांत हो जाता है और फिर से हमारे संबंध सुधर जाते हैं, फिर से मित्रता हो जाती है, फिर से दोस्ती हो जाती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे में कवि ने परोपकार के महत्व को बताया है। कवि ने बताया है तरवर माने वृक्ष, जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल नहीं खाते। सरवर पियई न पान, सरवर माने सरोवर, जलाशय अपना जल नहीं पीता, नदी अपना जल नहीं पीती, तालाब अपना जल नहीं पीता। इसी प्रकार से कवि रहीम कहते हैं कि परकाज माने दूसरों के कार्य के लिए, हित के लिए, संपत्ति संचय सुजान, संपत्ति माने धन, संचय माने संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, सुजान माने सज्जन। इसी प्रकार से सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात संपत्ति इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने रहीम के दोहे पाठ को पढ़ा, प्रत्येक दोहे के अर्थ को समझा, दोहे पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने के लिए आपको इन दोहों के अर्थ को अच्छी प्रकार से याद करना है, तैयार करना है, ताकि इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आप
आसानी से दे सकें। इस प्रकार से यह पाठ आपका यहीं समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम आपको पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न के उत्तर बताएंगे, अभ्यास कार्य बताएंगे। जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तक है वे पहले से ही इस पाठ को पढ़कर और अभ्यास कार्य करने का प्रयास करें। जब हम अभ्यास कार्य कराएंगे तो आप सभी अपने अभ्यास कार्य का मिलान कर लेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।